चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं दशरथ सिंह। आज मैं आरएस रिलेटेड आपको टेंस का जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपको देखिए तभी समझ में आएंगे अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक है। अगर मान लीजिए आपका बेसिक नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने कभी भी थोड़ा भी ट्राई किया है, आपको बेसिक आइडिया, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और देखिए, क्लास लेने के बाद जब अपन टेंस पढ़ेंगे तो क्लास लेने के बाद आपको 10 से 12 दिन में जो टेंस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें इश्यू नहीं रहेगा। अब मैं केवल ही पिछले 2 साल के जो 2 पेपर है, ठीक है, 2 साल के नहीं, जो प्रीवियस 2 पेपर है उनमें से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और 2 मिनट के अंदर मुझे वहाँ पे टेंस के रिलेटेड 5 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो पहले अपन इन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाए कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, आरएस में जो भी ग्रामर आएगी या मान लीजिए जो सेक्शन भी आएगा जिसमें, या सेक्शन सी आएगा जिसमें राइटिंग है, लेटर है, या पैसेज है, या ग्रामर सेक्शन है में, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। आप इसको अगर थोड़ा सा टाइम देंगे क्लास में, जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन आइडिया लेते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। देखिए, डिड सोन स्क्रैच्ड योर कार्ड, ये टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे पता चला? देखिए, उसके लिए आपको बेसिक होना चाहिए। डिड लगता है पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल में क्या लगता है? डिड। कोई इशू नहीं। डिड पूछने के लिए, मना करने के काम आता है। यहाँ पे पूछने के लिए आ गया क्वेश्चन मार्क आ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो ये गलत है, इसको रीराइट लिखना है। तो रीराइट में आपको क्या करना है? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड हो जाएगा स्क्रैच की जगह। तो सेकंड फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। विदाउट डिड के कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। कैसे? मान लीजिए किसी ने कहा आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया था, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे होगा? आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। पूछने के लिए कैसे होगा? डिड आई कॉल हिम, क्या मैंने उसे कॉल किया था? तो ये पास्ट सिंपल है, लेकिन डिड लगा मना करने के लिए, पूछने के लिए, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई। तो यहाँ पे भी आपको डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, सेकंड। व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द प्ले वॉज ऑलरेडी बिगिन, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ये टेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि टेंस से एक्टिव पैसिव वॉइस, या मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, जो भी ये टॉपिक है, वर्ब हो गए, ये सारे टेंस से कनेक्टेड है। अब देखिए, सिंपल सा क्या है, वी गॉट कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कह रहा है जब हम लोग थिएटर पे पहुंचे थे, ठीक है, प्ले देखने, प्ले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इसको अपन बेसिक से समझते हैं। आपने कहा जब मैं घर गया था फादर निकल चुके थे। ये चलिए आप एक छोटा सेंटेंस लेते हैं। आपने कहा जब मैं स्कूल में पहुंचा था क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो स्कूल में आप पहले पहुंचे थे या क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी थी? आप बाद में पहुंचे थे और क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी थी। तो जब भी अपन पास्ट में दो क्रिया, मतलब दो एक्शन का कंपैरिजन करते हैं, और अपन को ये बताना होता है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। जो पहले हुआ वो होता है पास्ट परफेक्ट, जिसमें क्या लगता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो बाद में हुआ वो होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या लगता है? डिड, जो पॉजिटिव में आता नहीं है। तो देखिए, ये क्या कह रहा है? जब हम लोग प्ले देखने पहुंचे थे, प्ले स्टार्ट हो चुका था। तो ये पैसिव वॉइस आएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्यों? एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में बहुत आता है। क्या है कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन निकल चुकी थी। क्या क्वेश्चन है कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन निकल चुकी थी। अब देखिए, ट्रेन की उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर वो समय पे स्टेशन पहुंचता तो ट्रेन उसको लेके जाती, ऐसा तो नहीं कि भाई ट्रेन को पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ट्रेन लेट पहुंचा, ट्रेन पहले निकल चुकी थी। मान लीजिए अगर 10 बजे की ट्रेन थी तो वो 10:10 में पहुंचा था, लेकिन जो ट्रेन है 10 बजे निकल चुकी थी। तो ट्रेन पहले निकल चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। वो बाद में आया था, पास्ट सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कंपैरिजन होता है दो क्रिया का भूतकाल में, तो जो क्रिया पहले हो चुकी होती है वो पास्ट परफेक्ट होती है, ना कि पास्ट सिंपल। और जो क्रिया बाद में होती है वो पास्ट सिंपल होती है। तो ये सही है, ये गलत है। पैसिव वॉइस से पास्ट सिंपल की, उसको अपन को पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट की। तो यहाँ पे एरर इसमें हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हैविंग बीन थॉट अबाउट चाइल्ड हैविंग बीन थॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स ही ग्रू अप टू बी हम्बल एंड जेंटल। इसको बचपन से जो दिया गया है शिक्षा, उससे क्या हुआ? बड़ों को लेके जब ये बड़ा हुआ था तो बड़ों को लेके इसमें हम्बल, रिक्वेस्ट और जेंटल था।
अब ये टेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये टेंस से रिलेटेड है। कैसे, जब अपन क्लास करेंगे आपको समझ में आएगा। फ्रॉम चाइल्डहुड नहीं होता, सिंस चाइल्डहुड होता है। कैसे, देखिए सिंस और फ्रॉम में एक फ़र्क होता है। सिंस दिखाता है शुरुआती समय, ठीक है, और फ्रॉम दिखाता है, एक्चुअली फ्रॉम को तो अपन को टोटल समय के लिए यूज़ भी नहीं करना चाहिए। टोटल समय के लिए अपन यूज़ करते हैं फोर, ठीक है, कुल समय के लिए। ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, अभी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आपने कहा मैं तेरा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्योंकि सुबह से कौन है, शुरुआती समय, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम को तो आपको यूज़ ही नहीं करना है, कि फ्रॉम जो चीज़ है वो अलग चीज़ है। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, वो अपन आगे देखेंगे। आज जो है रिलेटेड, ये फ्रॉम रिलेटेड नहीं है, सिंस रिलेटेड है। लेकिन जब भी सिंस आएगा तो फोर जरूर आएगा, क्योंकि अब आप एक को नहीं समझ सकते, आपको दो को समझना है। अगर आपको किसी, मान लीजिए एग्जाम्पल, किसी पोते को समझना है तो उससे पहले उसके पिताजी को और उसके दादाजी को समझना पड़ेगा। दादू साहब बिना वो समझ में आएगा नहीं। तो सिंस, फ्रॉम को आप भूल जाइए, फ्रॉम कुछ नहीं है। फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये अपन आगे देखेंगे क्लास में। अभी अपन समझते हैं सिंस और फोर। देखिए सिंस का एग्जाम्पल लेते हैं अपन हिंदी में, ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने कहा कि मैं 2019 से खेल रहा हूँ। अब खेल रहा हूँ का ये मतलब नहीं मैं 24 घंटे खेल रहा हूँ, पर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है, एग्जाम्पल के मान लीजिए क्रिकेट है, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, इस वक्त भी मैं खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस रिलेटेड, या जब भी मुझे समय मिलता है। तो 2019 में स्टार्ट हुई क्रिया अभी भी चल रही है। 2019 कौन है, कुल समय। अब कोई कह रहा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मान लीजिए ये 2000, मान क्या लीजिए सही चल रहा है, ये 2025 चल रहा है, ठीक है। अब उसे कहना है कि जो मैं क्रिकेट है ये, मान लीजिए लगभग, मान लीजिए उसने कहा कि मैं 6 साल से खेल रहा हूँ। तो जब उसने 2019 यूज़ किया या उसने 6 साल किया, बात एक ही कर रहा है, एक ही पर्सन है, बोलने में फ़र्क है। लेकिन 2019 जब उसने बोला तो उसने सिंस का यूज़ किया, क्योंकि उसने केवल शुरुआती समय बताया। जब उसने 6 साल बोला, बात 2019 की है, लेकिन उसने फोर का यूज़ किया, क्योंकि 6 साल कौन है, कुल समय, और टोटल टाइम कौन दिखाता है, फोर। एक और बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन ये शायद एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा हो गया। मैंने कहा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अभी जो समय हो रहा है वो मान लीजिए 10:30 हो रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ समय आप मान लीजिए 10:30 हो रहा है, PM AM जो भी आपको पसंद आए लिख लीजिए। अब एक ही इंसान से अगर मैं बात करूं और उससे मैं सवाल पूछूं और उसी का आंसर वो दो तरीके से दे। कैसे, मान लीजिए मैंने किसी को कहा तू कब से यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी से पूछा भाई तू कब से मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। अब पहला जो आंसर है, उसने कहा मैं आपका 10:20 से इंतज़ार कर रहा हूँ, या उसने बोला मैं आपका 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। बात तो उसने एक ही बोली, क्यों, क्योंकि अभी 10:30 हो रही है। पर उसके बाद दो ऑप्शन, इंसान है कुछ भी बोल सकता है, लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसे सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो जिनकी भर आपके बाल मान लीजिए उड़ भी जाएंगे, सफ़ेद भी हो जाएंगे, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे मानते हैं कि हाँ यार ये तक भाषा है, तो ये जल्दी पल्ले पड़ेगी। अभी 10:30 हो रही है, मैंने एक पर्सन से पूछा एक ही सवाल, तो मेरा कब से इंतज़ार कर रहा है, मान लीजिए उसने कहा 10:20। यही अगर वो ऐसे बोल दे 10 मिनट, उसने दोनों बार बिल्कुल सही बोला, बोलने में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब उसने 10:20 बोला तो उसने कुल समय यूज़ किया, उसको पता, सॉरी उसने स्टार्टिंग समय यूज़ किया, मतलब शुरुआती समय यूज़ किया। उसको तो पता भी नहीं चला कि उसने क्या यूज़ कर लिया, ये अपन समझा रहे हैं। तो जब उसने 10:20 बोला तो उसने शुरुआती समय मतलब सिंस यूज़ किया। जब उसने 10 मिनट बोला तो उसने क्या यूज़ किया, कुल समय। कुल समय क्या होता है, फोर। अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:30, मतलब बात तो एक ही है, दोनों तरीके सही है। तो सिंस का मतलब क्या होता है, शुरुआती समय। फोर का मतलब क्या होता है, कुल समय। तो सिंस चाइल्डहुड होता है हमेशा इंग्लिश में, क्योंकि चाइल्डहुड कौन है, चाइल्डहुड अपना शुरुआती समय, चाइल्डहुड टोटल समय नहीं है। अगर कोई कह रहा है 10 साल से, तो 10 साल से कुल समय फोर आ जाएगा। अगर कोई कह रहा है एग्जाम्पल के लिए 2015 से, तो 2015 कौन है, सिंस है। क्यों, क्योंकि शुरुआती समय। तो यहाँ पे फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम का तो कोई चांस ही नहीं, सिंस या फोर ही होता है, फ्रॉम घटा दिए सिंस चाइल्डहुड आ जाएगा। ही लाउड हर लाउड क्राइज वोक मी अप एट अबाउट मिडनाइट। अब देखिए बहुत सिंपल सा वर्ब का क्वेश्चन है, पर वर्ब
और टेंस साथ है। जैसे ये टेंस है, ये वर्ब है, ठीक है, दोनों चचेरे भाई है। वेक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। वेक की फर्स्ट फॉर्म होती है वेक, ठीक है, वोक और वेक्ड। एक और होती है पर वो भी गलती अगर अपने से एंगल से भी चलें। अब देखिए क्या है, आपको ध्यान रखना है होता क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला टेंस और वर्ब आपस में कनेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वेक, वोक, वेक्ड। चलिए मैं एक और लिख देता हूँ क्योंकि कोई बच्चा मान ली कंफ्यूज नहीं है। एक और होती है वेक या सेकंड फॉर्म वोकन या वेक्ड, पर यही एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड, ऊपर वाली। अब पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। पास्ट सिंपल ऐसी कोई वर्ब होती है क्या? कोई वर्ब नहीं होती। अपन क्या करते हैं? तुक्का मारते हैं। अपन सेकंड फॉर्म में सबके पीछे क्या लगाना चाहते हैं? ईडी। इंग्लिश में तुक्के काम नहीं आते। तुक्के केवल आपके नंबर कटवा सकते हैं और तुक्के के पास कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत है। हर लाउड क्राइज वोक केवल, ठीक है। बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन टेंस और वर्ब का रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए अपन को वर्ब की बेसिक फॉर्म याद होनी चाहिए, जो मैं आपको करवाऊंगा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द गर्ल हर्ट हरसेल्फ क्लाइंबिंग आउट ऑफ द विंडो। अब ये आपको समझना है, वन ऑफ द गर्ल गलत इंग्लिश है। कैसे? एक बेसिक सा मान लीजिए आपके सामने 4 लड़के खड़े हैं। आपको बोलना है उन 4 लड़कों में से एक लड़का जो है वो जीत गया है। एक तो आपको बोलना भाई चारों लड़के जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये बोलना है कि 4 जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का जीत गया है, ठीक है। क्या बोलना है? 4 जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का जीत गया है। अब जब आपको बोलना है कि 4 में से एक लड़का जीत गया है, ठीक है, तब तो आप बोल सकते हो वन ऑफ द 4 बॉयज़, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि उनमें से एक लड़का जीत गया है, देखिए वन ऑफ द बॉयज़, जब भी अपन ये बोलते हैं इसका क्या मतलब होता है? लड़कों में से एक लड़का। मतलब जब एक लड़का है तो यहाँ पे कम से कम 2 होंगे, क्योंकि 2 में से एक हो सकता है। एक में से एक कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो लड़कों में से एक लड़का, लड़कियों में से एक लड़की, टीचरों में से एक टीचर, मोबाइलों में से एक मोबाइल, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा भाई बड़ों में से एक बड़ा, तो जब भी अपन को ऐसे बोलना होता है तो अपन यूज़ करते हैं वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द। अब उसके पीछे जो भी है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, वो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 ऑफ द भी आ सकता है, 3 ऑफ द भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लड़कों में से 2 लड़के, लड़कों में से 3 लड़के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है जो आएगी एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है, 1 ऑफ के बाद या 2 ऑफ के बाद, 3 ऑफ के बाद कोई भी नंबर है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद वाला नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप हिंदी में बोलिए। लड़कों में, लड़के में से एक लड़का होता है क्या कभी? मोबाइल में से एक मोबाइल होता है कभी? लड़की में से एक लड़की नहीं होता ना। लड़कियों में से एक लड़की, मोबाइलों में से एक मोबाइल, टीचरों में से एक टीचर। तो 1 ऑफ के बाद टीचरों में से 2 टीचर, 2 ऑफ द, ठीक है, टीचरों में 3 टीचर, 3 ऑफ द, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीछे वाला नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं रहेगा, चाहे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि एक में से एक कभी नहीं होगा। क्लियर है? कम से कम 2 में से एक होगा बोलने में, इंग्लिश में, मैथ नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1 लगा रहे हैं तो अगले को पता होना चाहिए यहाँ पे कम से कम 2 है, तो अपन गर्ल्स लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, जब भी 1 ऑफ द है, 2 ऑफ द, 3 ऑफ द नहीं आता है, रेयर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। लेकिन जब भी 1 ऑफ द आए, 1 ऑफ के बाद वाला नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप हिंदी में बोल के देखिए। लड़की में से एक लड़की, गलत है हिंदी, चाहे इंग्लिश है। लड़के में से एक लड़का, ठीक है। दादा, मान लीजिए कोई कह रहा है कुत्ते में से एक कुत्ता, नहीं हो सकता ना। कोई कह रहा है सेल फोन में से एक सेल फोन, नहीं हो सकता। तो अपन क्या बोलेंगे? फ़ोन में जो है सेल फोन्स, उसमें से एक सेल फोन, लड़कों में से एक लड़का, लड़कियों में से एक लड़की, टीचरों में से एक टीचर। तो ये वाला नाउन कभी भी इंग्लिश में सिंगुलर नहीं होगा। चलिए अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया क्वेश्चन आते कैसे हैं। अब देखिए जो अपन ने बात करी वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब जब भी क्वेश्चन आता है रीराइट का आपको, ठीक है, आपको हर एक सेक्शन को पहले, जो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, जैसे मैंने इसको ABCD में तोड़ा है, तो आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल पढ़ना है। जैसे अपन क्लास लेंगे, क्लास के बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो
आपको हर एक सेक्शन को अलग अलग पढ़ना है, उसको एक साथ नहीं पढ़ना है, हर एक सेक्शन में एरर ढूंढना है। कैसे? अब जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं, टेंस बेस्ड हो गए, आर्टिकल बेस्ड हो गए, प्रीपोजिशन हो गए या एक्टिव एसिड है, ये सब फिक्स होता है इंग्लिश में। आप ये मत सोचिए कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। इंग्लिश में हर साल कोई भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए चाहे आप आरएस का है, चाहे आप एसएससी का है, चाहे आप सीडीएस का है, पटवारी है, कोई भी है, इंग्लिश में हर साल केवल भाषा बदलती है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके लॉजिक फिक्स है। मैथ में हर बार संख्या बदलती है, रीजनिंग में हर बार लॉजिक बदलते हैं, जीके के ही नए क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जीके हर साल अपडेट होता है। इंग्लिश जो हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई। केवल मैथ और रीजनिंग में संख्या बदली जा सकती है, इंग्लिश में लैंग्वेज मतलब भाषा बदली जा सकती है, लॉजिक नहीं बदला जा सकता। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, वन ऑफ माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ योर अंकल। भाई में से एक भाई ने मुझे बताया तुम्हारे अंकल का जो नुकसान हुआ है, किसी फैमिली करीबी की डेथ हो जाना या कोई बड़ा नुकसान हो जाना, जो तुम्हारे अंकल का जो नुकसान हुआ है, भाइयों में से एक भाई ने मुझे बोला है। जब उसका एक ही भाई है तो एक भाई में से एक भाई कैसे बोलेगा? तो वन ऑफ द ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। यही क्वेश्चन है जो आपके जस्ट अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था। तो जब भी आपको आता है वन ऑफ, आपको पहला चीज़ क्या करनी है, जाके उसके पीछे जो नाउन है, संज्ञा है, उसको देखना है क्या वो सिंगुलर है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आएंगे चाहे वो किसी भी सेक्शन से आ रहे हैं, फिक्स लॉजिक है, उसमें आपको बिल्कुल हेडेक लें, सब कुछ फिक्स होता है, केवल भाषा बदलेगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपके आ रखा है पहले। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो राजस्थान एग्जाम में आया रहा है पहले। लॉजिक सेम है, तो आपको इंग्लिश में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश में केवल वोकैब रट सकते हैं। बाकी जो सेक्शन बी और सी है, जो सेक्शन ए में एरर है, ये अपन को समझने पड़ेंगे और ये बहुत आसान है। तो जैसे ही वन, अब आपको याद रखना है, अब आपको क्या याद रखना है, जो मैंने 5 लॉजिक कराए आपको समझ में आया, कम समझ में आया, कोई इश्यू नहीं, आपको एक बार याद रखना है। तो 5 लॉजिक में से अपन ने पहले जैसे ये लॉजिक किया था 5वें में, तो आपको केवल समझना है वन ऑफ द ब्रदर्स होगा, क्योंकि भाइयों में से एक भाई होगा, एक में से एक नहीं होगा। तो इसको रीराइट में क्या लिख देंगे, वन ऑफ माई ब्रदर्स। राइट, सेम क्वेश्चन है, वन ऑफ के अदर नाउन कभी सिंगुलर नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द मूवी सो वी रिफ्यूज्ड एंड वेंट टू द स्टेडियम इंस्टेड। ये किस लॉजिक पे है? ये है क्वेश्चन इस लॉजिक पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आपको लॉजिक समझना है, लैंग्वेज बदलेगी, लॉजिक क्लियर है, लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोग पहले मूवी देख चुके हैं तो हमने मना कर दिया था और हम लोग उसकी जगह स्टेडियम चले गए थे, फिल्म हॉल की जगह। वी रिफ्यूज्ड, पास्ट सिंपल है। वेंट, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल से पहले वो लोग मूवी देख चुके थे तो वो पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल से जो भी पुराना टेंस है कौन है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल एक बेसिक सा एग्जांपल याद रख लीजिए जो राजस्थान के एग्जाम में काफ़ी आए हैं, 2 एग्जांपल जो राजस्थान के लिए फेवरेट हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन निकल चुकी थी, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, यही क्वेश्चन मिलेगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन निकल चुकी थी, तो भाई ट्रेन की कोई मेरे से दुश्मनी तो थी नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई मैंने टिकट नहीं लिया था, टिकट नहीं लिया तो भी ट्रेन को क्या पता चले। तो ट्रेन इसलिए पहले निकल चुकी थी क्योंकि मैं स्टेशन लेट पहुँचा था। यह एक क्वेश्चन आता है, जब मैं स्कूल पहुँचा था क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो मतलब जब मैं स्कूल पहुंचा था क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब मैं लेट पहुंचा था, क्लास पहले स्टार्ट हो गई थी। तो ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है। कैसे पता चला? पास्ट सिंपल में पॉजिटिव में डिड लगता नहीं है, डिड नहीं लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। रिफ्यूज्ड कौन है, सेकंड। वेंट कौन है, सेकंड। ठीक है, केवल ऐसा पास्ट सिंपल में होता है। और पास्ट सिंपल से पहले एक ही टेंस आ सकता है, कैसे? पास्ट परफेक्ट। कैसे आ सकता है? चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है की टोन आती है। आप हिंदी में सोचिए, आपने कहा जब मैं, मान लीजिए एग्जाम्पल इसी चीज़ को अपने देखते हैं, मैं ये मूवी देख चुका हूँ इसलिए मैंने मना कर दिया था और मैं उसकी जगह स्टेडियम चला गया था। ये गलत हिंदी है, चाहे आप बोलते भी होंगे प्राउडली, पर ये गलत है। सही हिंदी क्या होगी, मैं वो मूवी, हम लोग वो मूवी देख चुके थे कहाँ से आएगा, पास्ट परफेक्ट थे। चुके थे कौन होता है, चुके थे होता है हेड, था कौन होता है, डिड।
है कौन होता है? हैव। ठीक है, सब अपन क्लास में देखेंगे। तो हम लोग मूवी देख चुके थे, इसलिए हमने मना कर दिया था और उसकी जगह हम लोग स्टेडियम चले गए थे। मना कर दिया था, चले गए थे, पास सिंपल है। देख थे से पहले क्या आएगा? चुके थे, तो पास परफेक्ट है। तो इसका एरर केवल सीन सही है, क्योंकि पास परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो सीन बिल्कुल सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन। लेकिन गलत क्या है? गलत है केवल हैव और हैड। तो केवल हैव की जगह हैड लगाना है। फिक्स लॉजिक है, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द स्क्रीम ऑफ द क्राइम। हर एक का डिफरेंट तरीका है, वर्जन है किसका? क्राइम का। अब देखिए, आपको याद रखना है, ईच हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, ये मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। समवन हो गया, नो वन हो गया, नो बडी हो गया, एनी बडी हो गया। ये सब कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ईच ऑफ देम, ये जो हैव है ये देम के कारण नहीं आया है। हैव किसके कारण आ रहा है? ईच के कारण। कैसे? मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ जो मेरा ही बनाया हुआ है, कभी फेल नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी सब्जेक्ट वन हो, ठीक है, प्लस उसके साथ सब्जेक्ट टू हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वर्ब आनी है, ठीक है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती है। वो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक ऑफ और लगता है इन दोनों के बीच में। तो वर्ब जो आती है वो ऑफ से, मतलब प्रीपोजिशन, ऑफ का कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन पर आपको 90% ऑफ ही मिलेगा। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो फर्स्ट पे डिपेंड करती है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ। आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है, क्या है कि सब्जेक्ट वन है, ठीक है, उसके बाद ऑफ है और उसके बाद सब्जेक्ट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो ऑफ से पहले वाले पे आएगी, मतलब इसके क्लोज वाले पे नहीं आएगी। प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करती है। अब 90% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है, 90% आपको क्या मिलेगा? ऑफ। लेकिन कोई और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कौन से डिपेंड करेगी? सब्जेक्ट वन पे, ना कि सब्जेक्ट टू पे। तो हैव कौन है? वर्ब। देम कौन है? सब्जेक्ट टू। ऑफ आ गया। ईच कौन है? सब्जेक्ट वन। अब ईच जो है, क्या वो सिंगुलर है या एक से ज़्यादा है? ईच, एवरी, एवरीवन, ठीक है, नाइदर, आइदर, समवन, नो वन, नो बडी, एवरी, ये सारे पूरे मैं आपको लिस्ट दूंगा। इनमें से एक जरूर आता है, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? हैज़। तो यहाँ पे ईच ऑफ देम हैज़ हो जाएगा। तो रीराइट में कैसे लिखेंगे? ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, ठीक है। ये अपन जब डिटेल में करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? शी विल नॉट बी हैप्पी अनलेस हर फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प हर इन एग्जामिनेशन। वो खुश नहीं होगी जब तक जो उसके दोस्त है मदद नहीं करते उसके एग्ज़ाम में। अब मदद कैसे करनी है? चीटिंग में करनी है या पढ़ा के हेल्प करनी है, ठीक है, वो अपनी हेडक नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी अनलेस आ गया, अनलेस खुद ही नेगेटिव है, ठीक है, अनटिल आ गया, या मान लीजिए टिल आ गया, या मान लीजिए बिफोर आ गया, ये पूरी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, या मान लीजिए आफ्टर आ गया, ठीक है, इन केस आ गया, या एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए व्हेन आ गया, व्हेन एवर आ गया, ठीक है, इफ़ आ गया, सपोज आ गया। इनमें से कोई भी आ गया, एक आधा और है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर यही बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो इतना आप अगर कर लोगे तो फिर आरएस में रैंक निकालोगे। इन और अनलेस, यहाँ अच्छा मैंने लिख दिया है, ये जब भी आते हैं, ठीक है। चलिए इसको अभी अपन इतने डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज जाएंगे। इसको अपन थोड़ा सा इजी तरीके से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बेसिक से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर कंडीशन हो जाएगी। अभी अपन ने उस लेवल का पढ़ा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ नहीं रखना है, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अनलेस, अनटिल, ठीक है, और टिल के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अनसेल, अनलेस, अनटिल और टिल का मतलब ही नॉट होता है इंग्लिश में,
आप नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, नहीं नहीं 2 बार क्यों बोलेंगे, ध्यान रखना है, ये बहुत आता है। अनलेस, अनटिल और टिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता? ऐसे नाइदर के साथ भी नहीं आता, पर वो अपन आगे देखेंगे, अभी उस लेवल पे नहीं जाएंगे। अनलेस, अनटिल, टिल के साथ नॉट क्यों नहीं लगता? सिंपल सा बात है भाई, इनका मतलब ही इंग्लिश में नॉट होता है, इनका मतलब ही नहीं होता है। तो इनके साथ वाले स्टेट में नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डू भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में डू, डज, डिड लगते नहीं है। आप केवल इतना इसको हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? शी विल बी हैप्पी, वो खुश होगी। अनलेस हर फ्रेंड्स हेल्प हर इन द एग्जामिनेशन। राइट, तो आपको लग रहा होगा कि जैसे आपने नेगेटिव हटा दिया पॉजिटिव बन गया। नहीं, अनलेस अनटिल नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अनलेस अनटिल नेगेटिव ही होता है। अनलेस अनटिल और टिल नेगेटिव होता है, इनके साथ वाले स्टेटमेंट में नॉट का यूज़ नहीं करना। जब नॉट हटेगा तो डू, डिड, डज अपना आप हट जाता है। तो अनलेस हर फ्रेंड्स हेल्प हर इन द एग्जामिनेशन, ये याद रखना डायरेक्ट। बाकी अपन जब डिटेल करेंगे काफ़ी ईजी रहेगा। पांचवा क्वेश्चन जो है कितना डरा रहा है, कितना बड़ा है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। ठीक है, पर बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? मैं, अब याद रखना होता है, ये सब प्रैक्टिस होता है। पहले पढ़ा, क्लास में पढ़ा, फिर प्रैक्टिस अपन करेंगे, उससे याद हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ आपको, एग्जाम्पल के लिए वोकेब जो गई, कुछ सेक्शन जो है वो याद रखने हैं, लेकिन याद रख के जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वो याद रखा हुआ काम नहीं आएगा, काम आएगा वरना काम नहीं आएगा। The man told to her that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain. मैन ने उसे बताया था कि अपने कुत्ते को उसने बाहर वो नहीं निकाल चुका था, उसने नहीं निकाला क्योंकि वो डरता था कि कहीं बारिश नहीं हो जाए। अब आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में एक होता है से। ठीक है, से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब बताना, आस्क का मतलब पूछना। से के बाद इंग्लिश में टू लगता है, टेल और आस्क के बाद टू नहीं लगता। कैसे? आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूँ। आई टेल यू, या आई आस्क यू। सिंपल याद रखना है इंग्लिश में। आस्क और टेल ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज़ नहीं करते हैं, से ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज़ करता है। जैसे लिसन के बाद भी इंग्लिश में क्या लगता है? टू। आई एम लिसनिंग टू यू। ठीक है, आई एम सेइंग टू यू, बट आई एम टेलिंग यू, ना कि आई एम टेलिंग टू यू। इंडियन के को क्या दिक्कत है? टेल के बाद उसे टू अपना आप अच्छा लगता है, वो एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, टेल टू टेल टू टेल टू, पर वो गलत होता है। और जो आपको अच्छा लगता है वो एग्ज़ाम वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो याद रखना है कि इंग्लिश में ये चारों याद रखने में से एक ज़रूर आ जाएगा। लिसन इंग्लिश में टू लेता है, से इंग्लिश में टू लेता है, लेकिन टेल और आस्क इंग्लिश में टू का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम सेइंग टू यू, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम आस्किंग यू। ठीक है, तो ये टू गलत है। तो रीराइट में द मैन टोल्ड हर, टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, टू का यूज़ नहीं होगा। चाहे कोई भी टेंस हो, टेल हो, टोल्ड हो, टेलिंग हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई शैल नॉट अपोज द पनिशमेंट गिवन टू हर अनटिल शी डज नॉट अपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर। जस्ट अभी अपन ने किया है, आई शैल नॉट अपोज द पनिशमेंट गिवन टू हर अनटिल शी अपोलोजाइजेस। नॉट हटेगा, डज हट जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। क्यों? अनटिल, अनलेस और टिल के साथ नेगेटिव का यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका मतलब इंग्लिश में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। पॉजिटिव में डू, डज, डिड नहीं आता है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, I have not seen him since 20 years and hence I am not sure whether he is alive or dead. मैंने उसको 20 सालों में नहीं देखा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका है। 20 ईयर्स क्या है? कुल समय लग रहा है, आप खुद सोचिए, 20 साल कुल समय लग रहा है या आपको शुरुआती समय लग रहा है? कैसे? मैंने जैसे आपको पहले पिछला एग्जाम्पल लिया, उसी को लेते हैं। 10:30 हो रही है। ठीक है, अगर आपने कहा सर मैं आपका 10:20 से इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक बच्चे ने कहा सर मैं आपका 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, बात एक ही, 10 मिनट में उसने क्या यूज़ किया? कुल समय, मतलब 4। 10:20, 10:30 हो रही, उसने क्या यूज़ किया? शुरुआती समय, मतलब सिंस। तो 20 ईयर्स क्या है?
आप खुद देखिए 20 साल कुल समय है या शुरुआती समय है? 20 साल कुल समय तो सिंस यूज़ नहीं होगा, सिंस की जगह क्या यूज़ होगा? फोर। ठीक है, 20 ईयर्स नहीं हटेगा, सिंस की जगह क्या यूज़ होगा? फोर। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ये शुरुआती समय है सिंस, जबकि 20 ईयर्स क्या है? कुल समय है। अगर मुझे ये बोलना है 2025 से और मुझे 20 साल पीछे 2025 से 20 साल पीछे जाना है, 2005 बोलूँगा तो सिंस है, 20 साल बोलूँगा तो क्या है? फोर है। तो यहाँ पे रीराइट में क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स। यह भी हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, क्योंकि अभी अपन जैसे स्टार्ट ही किया है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा पढ़ने के बाद 10-5 क्वेश्चन मैंने अब क्रैक होने लग जाता है, क्योंकि सब कुछ फिक्स होता है। डज इट मैटर्स वेदर अ कैट इज़ वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग इट कैचेस माइस? क्या कोई फर्क पड़ता है जो बिल्ली है सफ़ेद या काली, जितने वो जब तक वो चूहे पकड़ती है? अब अभी मैंने आपको बताया था एक डिड वाला, सेम लॉजिक काम होता है। डज के साथ, डिड के साथ और डू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। डज इट मैटर्स होगा या डज इट मैटर होगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन नहीं। डज लगा है, अपने देखा था ना कहाँ पे आया था ये क्वेश्चन सबसे पहला। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। इसलिए मैंने कहा भाषा बदलेगी, लॉजिक नहीं बदल सकते, लॉजिक समझना है बस। जब लॉजिक समझेंगे क्वेश्चन अपना आप सॉल्व हो जाएंगे। तो डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। तो डज इट मैटर हो जाएगा, ना कि मैटर्स। ठीक है, क्योंकि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इंट्रोगेटिव है भाई, डज क्यों यूज रहा है? पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो पूछने के लिए, मना करने के लिए इन तीनों का यूज़ होता है। ये दोनों डू और डज कौन है? प्रेजेंट सिंपल। डिड कौन है? पास्ट सिंपल। ये केवल पूछने के लिए, मना करने काम आते हैं, पॉजिटिव में काम नहीं आते हैं। एवरीवन हु वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर टेकन टू द हॉस्पिटल, अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, ईच, ये सब कौन है? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर है तो जो वर है ये किसके कारण आ रहा है? एवरीवन के कारण। तो एवरीवन वॉज लेगा या वर लेगा? वॉज लेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने सॉल्व नहीं कराया है या आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार वापस समझिएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। क्योंकि जो वर जो है वो ना तो एक्सीडेंट के का एक्सीडेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर है, ना इंजरी के इंजर्ड के कारण आ रहा है। ये इसका सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन। और एवरीवन कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वॉज। तो यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा? वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है पूरी मैं आपको लिस्ट दूंगा, ये इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। वी हैव बिन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे थे। बच्चे थे सिंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे थे, कोई समय तो नहीं पता है, सिंस सही है। ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है, ईच अदर वन अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही, कोई इशू नहीं है। ये गलत है। कैसे गलत है? इंग्लिश में कुछ वर्ब होती है जिनके एनजी फॉर्म में अपन यूज़ नहीं करते। कैसे? आई एम नोइंग यू नहीं होता, आई नो यू या आई हैव नोन यू। ठीक है, जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको एनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। मैं पूरी आपको लिस्ट दूंगा और अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जो अपन वर्ब्स पढ़ेंगे, पर ये टेंस से कनेक्टेड है, ये दोनों चचा बाबा हैं। तो नोइंग ऐसी वर्ब है जिसकी एनजी फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं होती। तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है? एनजी। पर नोइंग गलत है, तो अब इसको रीराइट में कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वी हैव नोन यू ईच अदर, सॉरी, क्या हो जाएगा? वी हैव नोन। अपन डिटेल में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट वी हैव नोन हो जाएगा। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको अपन एनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में अपन को टेंस बदलना पड़ता है। तो वी हैव नोन ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं बचपन से। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और आरएस रिलेटेड जो अपन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना है। चाहे सेक्शन ए है कि उसमें प्योर ग्रामर आएगी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था अपन 17 से 20 का स्कोर ईजिली कर सकते हैं। बी और सी तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसके लिए अपन को रोज़ 1 घंटा देना है क्लास के बाद, बाकी चमत्कार अपना आप हो जाएगा। राइट, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।